नमस्कार दोस्तों, आज है 31 मार्च, दिन मंगलवार, और चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों को आज 31 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब यह जंग सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में फैलती जा रही है। खाड़ी देशों तक इसका असर साफ दिख रहा है। और इसी बीच एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। कुवैत में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि 29 मार्च को एक डिसैलिनेशन प्लांट पर हुए हमले में यह हादसा हुआ। कुवैत स्थित भारतीय दूतावास ने इसकी पुष्टि करते हुए शोक जताया है और परिवार को हर संभव मदद देने की बात कही है। अब बात करते हैं उस बयान की जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में खुलकर कहा, मेरी पसंदीदा चीज है ईरान के तेल पर कब्जा करना। इतना ही नहीं, उन्होंने ईरान के सबसे बड़े तेल टर्मिनल खार्ग द्वीप पर कब्जे का संकेत भी दिया। हालांकि उन्होंने यह भी माना कि अगर ऐसा हुआ तो अमेरिकी सेना को वहां लंबे समय तक तैनात रहना पड़ सकता है। लेकिन यहां सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ ट्रंप बातचीत की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ बमबारी की भी बात कर रहे हैं, यानी हालात पूरी तरह से अनिश्चित बने हुए हैं। इस बीच जंग का दूसरा मोर्चा भी तेजी से भड़क रहा है। इजरायल ने लेबनान में अपनी सैन्य कार्रवाई और तेज कर दी है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बफर जोन बढ़ाने का आदेश दिया है, जिसका कारण बताया जा रहा है हिजबुल्लाह के लगातार रॉकेट हमले। इस संघर्ष में अब तक लेबनान में 1200 से ज्यादा मौतें, 10 लाख से ज्यादा लोग बेघर और कई इजरायली सैनिक भी मारे जा चुके हैं। अगर कुल आंकड़ों पर नजर डालें तो स्थिति बेहद भयावह हो चुकी है। ईरान में 1900 प्लस मौतें, इजरायल में 19, इराक में 80 सुरक्षाकर्मी, खाड़ी देशों में 20, वेस्ट बैंक में 4 और 13 अमेरिकी सैनिक भी मारे जा चुके हैं। अब सबसे बड़ा खतरा क्या है? ईरान के संसद अध्यक्ष ने साफ कहा है, हम अमेरिकी सैनिकों का इंतजार कर रहे हैं। वहीं ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने जमीन पर कदम रखा तो फारस की खाड़ी में बारूदी सुरंगें बिछाई जा सकती हैं। अब बात करते हैं उस असर की जो आपके और हमारे घर तक पहुंच चुका है। इस जंग का सबसे बड़ा असर पड़ा है तेल बाजार पर। ब्रेंट क्रूड की कीमत $115 प्रति बैरल तक पहुंच गई है, यानी करीब 60% की भारी बढ़ोतरी। और इसकी सबसे बड़ी वजह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है और जिस पर ईरान की पकड़ है। इस संकट का असर अब भारत में भी दिखने लगा है। सरकार ने केरोसिन की अस्थायी वापसी का फैसला लिया है। 60 दिनों के लिए पीडीएस के तहत केरोसिन दिया जाएगा। यहां तक कि वो राज्य भी जिन्हें पहले केरोसिन मुक्त घोषित किया जा चुका था, वहां भी फिर से इसकी सप्लाई शुरू होगी। इसका मतलब साफ है, रसोई गैस पर दबाव बढ़ चुका है और सरकार वैकल्पिक इंतजाम करने में जुट गई है। इस बीच पाकिस्तान ने दावा किया है कि वो अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत करवाएगा, लेकिन अमेरिका कुछ साफ नहीं बोल रहा। ईरान इस पर भरोसा नहीं कर रहा, यानी फिलहाल जंग भी जारी है और बातचीत भी अनिश्चित है। तो दोस्तों, ये थी आज की सबसे बड़ी और चिंताजनक खबर, जहां जंग का दायरा बढ़ता जा रहा है और असर पूरी दायरे रहा। आपका क्या मानना है? क्या ये जंग और बड़ी होने वाली है? चलिए अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं, जहां अमित शाह ने राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अमित शाह का कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा में नक्सल फ्रंटल संगठनों की भागीदारी के सबूत उनके पास मौजूद है। उन्होंने दावा किया, साल 2010 में ओडिशा में राहुल गांधी ने लाडो सिकोका के साथ मंच साझा किया। उसी मंच से भड़काऊ भाषण दिया गया और राहुल गांधी को माला पहनाई गई। इसके अलावा 2018 में हैदराबाद में राहुल गांधी की मुलाकात गुम्मांदी विट्ठल राव उर्फ गद्दार से हुई और मई 2025 में कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ पीस से भी मुलाकात का आरोप लगाया गया। अमित शाह ने आगे कहा, 52 पत्थर जवानों की हत्या के आरोपी हिडमा के मारे जाने पर इंडिया गेट पर नारे लगे, हर घर से हिडमा निकलेंगे। और आरोप है कि इस वीडियो को राहुल गांधी ने ट्वीट किया। अमित शाह का बड़ा बयान, 1970 से लेकर मार्च 2026 तक कांग्रेस ने नक्सलवाद का समर्थन किया। करीब 20,000 लोगों की मौत के लिए वामपंथी सोच जिम्मेदार है। चलो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 1 अप्रैल से अगर आप हाईवे पर सफर करने जा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अब आपका सफर पहले से महंगा भी हो सकता है और थोड़ा झंझट भरा भी। दरअसल नए वित्तीय वर्ष के साथ टोल प्लाजा के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब सबसे बड़ा बदलाव क्या है? अब टोल प्लाजा पर कैश से पेमेंट लगभग खत्म किया जा रहा है, यानी अब आपको हर हाल में फास्टैग या डिजिटल पेमेंट का ही सहारा लेना होगा। छत्तीसगढ़ में मौजूद 26 टोल प्लाजा पर ये नए नियम लागू होंगे और यहां से गुजरने वाले हर वाहन चालक को इसका असर झेलना पड़ेगा। अब बात करते हैं सबसे जरूरी पॉइंट की। अगर आपकी गाड़ी में फास्टैग नहीं है तो आपका खर्च और ज्यादा बढ़ सकता है। यूपीआई से पेमेंट करने पर अतिरिक्त चार्ज देना पड़ सकता है और कई मामलों में बिना फास्टैग वाले वाहनों से 2 गुना टोल टैक्स भी वसूला जा सकता है। यानी साफ है, बिना तैयारी के सफर करना अब महंगा पड़ सकता है। इतना ही नहीं, फास्टैग लेना भी अब पहले से महंगा हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके लिए आपको करीब 75 रुपए ज्यादा खर्च करने पड़ सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं,
चार पहिया, हल्के कमर्शियल वाहन, बस, ट्रक और बड़े वाहनों के टोल रेट में भी बढ़ोतरी की संभावना है। यानी आने वाले दिनों में सफर करना आपकी जेब पर सीधा असर डाल सकता है। तो अगर आप 1 अप्रैल के बाद कहीं जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो पहले से तैयारी कर लें, वरना रास्ते में ही बजट बिगड़ सकता है। तो दोस्तों, ये थी एक जरूरी अपडेट जो सीधे आपकी जेब से जुड़ी हुई है। आप क्या सोचते हैं, क्या ये नए नियम सही है या आम लोगों पर बोझ बढ़ाने वाले? चलो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सोना और चांदी ने अचानक ऐसी रफ्तार पकड़ी है कि निवेशक भी चौंक गए हैं और खरीदार भी सोच में पड़ गए हैं। सिर्फ एक दिन में ही कीमतों में हजारों रुपए का उछाल देखने को मिला है। अब सबसे पहले आपको ले चलते हैं ताजा रेट्स पर। सोना 1,46,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गया है, जबकि चांदी 2,30,000 रुपए प्रति किलो के ऊपर निकल गई है। यानी साफ है, कीमती धातुओं में इस वक्त जबरदस्त तेजी है। अब सवाल यह है, आखिर ये तेजी आई क्यों? दरअसल वैश्विक बाजार में बढ़ती अनिश्चितता और महंगाई के डर ने निवेशकों को सेफ इन्वेस्टमेंट की तरफ धकेल दिया है। और ऐसे समय में सबसे पहला नाम आता है सोना और चांदी। यही वजह है कि इनकी मांग अचानक बढ़ गई है और दाम भी तेजी से ऊपर जा रहे हैं। अब जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। 24 कैरेट सोने की कीमत में एक ही दिन में करीब 3,800 रुपए का उछाल आया है और यह पहुंच गया है करीब 1,44,700 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास। वही 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने में भी अच्छी खासी तेजी देखी गई है। अब बात चांदी की। चांदी ने तो और भी बड़ा उछाल दिखाया है। सिर्फ एक दिन में करीब 8,700 रुपए की बढ़त और इसके बाद इसकी कीमत पहुंच गई है करीब 2,30,000 रुपए प्रति किलो। यानी चांदी भी अब निवेशकों के लिए तेजी से आकर्षक विकल्प बनती जा रही है। अब इसके पीछे एक और बड़ी वजह क्या है? कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी। ब्रेंट क्रूड और WTI क्रूड में आई तेजी ने महंगाई का डर और बढ़ा दिया है और जब महंगाई बढ़ती है तो निवेशक सुरक्षित विकल्प की ओर भागते हैं। अब बात करते हैं आपके लिए इसका मतलब क्या है। पिछले एक साल में सोने ने करीब 50% तक का रिटर्न दिया है, जबकि चांदी ने तो लगभग 100% तक का फायदा दिया है। यानी जिसने पहले निवेश किया उसने जबरदस्त कमाई की, लेकिन बीच में गिरावट भी आई थी और अब फिर से बाजार में तेजी लौट आई है। यानी आने वाले समय में उतार चढ़ाव जारी रह सकता है। तो अगर आप निवेश करने की सोच रहे हैं तो जल्दबाजी बिल्कुल ना करें और समझदारी से फैसला लें। तो दोस्तों, ये थी बड़ी खबर सोना चांदी के बाजार से। आप क्या सोचते हैं, क्या ये तेजी आगे भी जारी रहेगी या फिर जल्द गिरावट देखने को मिलेगी? चलो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। क्या ईरान पर परमाणु हमला हो सकता है? क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध के कगार पर खड़ी है? इन सवालों ने अचानक पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। UN से जुड़े एक राजनयिक मोहम्मद साफा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और जाते जाते ऐसा आरोप लगा दिया जिसने सबको चौंका दिया है। मोहम्मद साफा का दावा है कि ईरान में संभावित परमाणु हथियार के इस्तेमाल की तैयारी की जा रही है। यानी अगर यह सच हुआ तो हालात बेहद खतरनाक हो सकते हैं। अब सोचिए, एक तरफ पहले से ही ईरान में जंग जारी है, दूसरी तरफ इस तरह का आरोप। यह साफ इशारा कर रहा है कि स्थिति अब और ज्यादा गंभीर होती जा रही है। हालांकि अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस बयान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल जरूर मचा दी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक चेतावनी है या फिर आने वाले समय में कुछ बड़ा होने वाला है? क्योंकि अगर परमाणु हथियार का इस्तेमाल हुआ तो इसका असर सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ सकती है। तो दोस्तों, ये थी एक बेहद गंभीर और चिंता बढ़ाने वाली खबर। आप क्या सोचते हैं, क्या हालात और बिगड़ेंगे या अभी भी कोई रास्ता निकल सकता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर संगठन को मजबूत करने के मिशन में जुट गए हैं और इसी कड़ी में आज मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम पर खास फोकस किया गया है। इस कार्य का मकसद साफ है, ग्राउंड लेवल पर पार्टी को और मजबूत करना और हर बूथ तक सीधा कनेक्शन बनाना। बताया जा रहा है कि इस दौरान पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया और उन्हें आगामी चुनावों के लिए पूरी ताकत से जुट जाने का संदेश दिया। उन्होंने साफ कहा कि अगर बूथ मजबूत होगा तो जीत अपने आप तय हो जाएगी। यानी साफ है, रणनीति अब सीधे जमीनी स्तर पर फोकस कर रही है। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी अपडेट की। देश के कई राज्यों में मौसम अचानक करवट लेता नजर आ रहा है। कहीं तेज हवाएं चल रही हैं तो कहीं बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है और आने वाले दिनों में मौसम के और बिगड़ने की संभावना जताई है। यानी एक तरफ सियासी हलचल तेज है तो दूसरी तरफ मौसम भी अपने तेवर दिखा रहा है। चलो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नागपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। कांग्रेस सांसद प्रशांत पडोले की कार को एक तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कुछ देर के लिए मौके पर बास्केटाई गए होगा, लेकिन राहत की बात यह रही कि इस हादसे में प्रशांत पडोले बाल बाल बच गए। यानी एक बड़ी अनहोनी टल गई। बताया जा रहा है कि हादसा अचानक हुआ और टक्कर के बाद तुरंत स्थिति को संभाला गया।
हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि हादसा किस वजह से हुआ। क्या ये ड्राइवर की लापरवाही थी या फिर कोई और कारण? इसको लेकर जांच की जा रही है। तो दोस्तों, ये थी इस वक्त की बड़ी खबर नागपुर से। आप क्या सोचते हैं? सड़क हादसों को रोकने के लिए और क्या कदम उठाए जाने चाहिए? चलो पढ़ते हैं आज की आखिरी खबर की ओर। आईपीएल में आज मुकाबला था चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच, और जैसा उम्मीद थी वैसा ही हाई वोल्टेज मैच देखने को मिला। मैच की शुरुआत से ही दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। एक तरफ जहां चेन्नई ने अपने अनुभव के दम पर मैच पकड़ने की कोशिश की, वहीं राजस्थान की टीम ने आक्रामक अंदाज में खेलते हुए मुकाबले को रोमांचक बना दिया। बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी तक हर ओवर में मैच का रुख बदलता नजर आया। फैंस को चौके छक्कों की बारिश भी देखने को मिली और आखिरी ओवर तक सस्पेंस बना रहा। यानी ये मुकाबला पूरी तरह पैसा वसूल साबित हुआ। दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया और एक बार फिर आईपीएल ने दिखा दिया कि क्यों इसे दुनिया की सबसे रोमांचक लीग कहा जाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की सभी बड़ी खबरें यहीं खत्म होती हैं। अगर आपको हमारी ये अपडेट्स पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि आपको रोज ऐसी ही तेज, सटीक और सबसे पहले खबरें मिलती रहे, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि कोई भी जरूरी खबर आपसे मिस ना हो, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है हर खबर सबसे पहले और सबसे अलग अंदाज में। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। धन्यवाद।